रोते रोते बोला, महाराज कल मैं कथा में पहली बार गया था और मैंने भरत चरित्र की कथा सुनी, मैं इसलिए रो रहा हूं महाराज। भगवान ने हमको भाई नहीं दिया, यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना, मैं भरत बन के अपने भैया को प्रेम करता महाराज, इसलिए रो रहा। मैं तो गुरुजी देखता रह जाता था और उसी देखने के कारण मैं हारने लगता था, और जब मैं हारने लगता था तो इस पापी को जिताने के लिए मेरे रघुनाथ जी स्वयं हार जाया करते थे और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया खेल में। यदि आज आप कह दोगे ना भरत, तो मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी त्याग दूंगा। पिताश्री के जाने के बाद भी अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, समस्याएं ही तब जीवन में प्रारंभ होती है जब हम बड़ा बनने का प्रयास करने लगते हैं। क्यों? छोटा बन के रहिएगा तो सदैव बड़े से आशीर्वाद मिलता रहेगा, बड़ा बन जाइएगा तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। वो सौभाग्यशाली है माई बाप जिसके पास कोई बड़ा है, सौभाग्यशाली है। क्यों? आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। घर में कोई बड़ा है तो बड़े के रहते अपने घर का स्वामी नहीं बनना चाहिए, ये भरत चरित्र है। लोग तो ढूंढ रहे हैं कि कोई कहे कि आप मालिक बन जाइए। ये भी कहते कि देखिए हम बनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब इतना दबाव आ गया कि हमको बनना पड़ा। मानस में उदाहरण है बाली और सुग्रीव का। सुग्रीव कहते हैं राम जी से, प्रभु बाली और मैं दोनों भाई थे, इतना प्रेम हम दोनों भाइयों में है प्रभु आपको बता नहीं सकता मैं। था प्रेम था, भाई है। लेकिन प्रभु एक बार मायावी नामक एक दानव आया, मेरे भाई बाली को ललकारा, मेरा भाई बाली भागा, उसके पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी दानव एक गुफा में चला गया। तब गुफा के द्वार पर मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, एक पक्ष यानी 15 दिनों तक। यदि 15 दिनों में मैं गुफा से बाहर नहीं आया सुग्रीव, तो तुम समझना कि तुम्हारा भाई बाली मर गया। सुग्रीव कहते, प्रभु मास दिवस तह रहूं खरारी, एक पक्ष नहीं 1 महीने में खड़ा रहा। 1 महीने बाद जब गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकली, मैं सोचा मेरा भाई बाली मर गया। मैं द्वार पर पत्थर लगा दिया कि कहीं मायावी आके मुझे न मार दे। नगर में आया तो मंत्रियों ने देखा कि राज सिंहासन पर कोई है नहीं, और प्रभु मुझे बरबस लोग राजा बना दिए थे। एक बात समझिएगा, बरबस कभी किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता यदि सामने वाले का मन ना हो तो। भरत जी को कोई क्यों नहीं बना दिया? मेरा प्रश्न है, जो बाली सुग्रीव ये सोच लिए कि हो सकता है मेरा भाई बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोचे कि हो सकता है मायावी मर गया हो? मरा था मायावी। बाली निकलने का प्रयास किया तो द्वार पर पत्थर देखा, किसी तरह निकला वहां से। नगर में आया तो देखा मेरे सिंहासन पर मेरा भाई सुग्रीव बैठा हुआ है। क्रोध में आ गया, कोई आ जाएगा। सुग्रीव ये क्यों नहीं सोचे कि बाली की जगह हो सकता है मायावी मरा होगा? प्रेम था तो कैसे स्वीकार कर लिए कि मेरा भाई मर गया? देखिए, जीव को जिसमें स्वार्थ दिखाई पड़ता है उसी की अनुरूप कल्पना किया करता है। जिसमें उसका लाभ दिखाई पड़ता है मिसिर जी, उसी के अनुरूप जीव उसमें कल्पना कर लेता है। क्यों? ऐसा नहीं होगा तो मेरा लाभ कैसे होगा? सुग्रीव राजा बन गया। आगे कथा आएगी, बाली आया, मारा सुग्रीव को, सब छीन लिया, सिंहासन छीना, राज्य छीना, उसकी पत्नी को भी छीन लिया। भगा सुग्रीव बाली के डर के मारे। मेरा कहने का अर्थ है
राजा बनना ही क्यों साहब, बड़ा भाई है, सौभाग्य है कि आपके पास आपका कोई बड़ा भाई है? मैं बहुत पहले एक जगह कथा गा रहा था उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में 2013-14 में। तो भरत चरित्र की कथा के अगले दिन सायंकाल 5 बजे से कथा थी, तो 3 बजे मैं शाम को मिलता नहीं हूं, एक ही बार मिलता हूं सुबह के सत्र में। अचानक 3 बजे जो आयोजक लोग थे गांव के एक आदमी को पकड़ के कमरे में मेरे आ गए। मैंने कहा भाई आप लोग क्यों आ गए, इस समय तो समय नहीं है मिलने का। बोले महाराज क्षमा करिएगा, ऐसी विवशता आ गई कि आना पड़ा। क्या हुआ, ये व्यक्ति कल रात से रो रहा है। घर वालों को सुबह पता चला, पूरा घर थक गया, गांव के लोग थक गए। क्यों रो रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहा है, रोए जा रहा है। उसकी आंखें रोते रोते बाहर निकल गई थी। मैंने पूछा भैया क्यों रो रहे हो? रोते रोते बोला महाराज कल मैं कथा में पहली बार गया था और मैंने भरत चरित्र की कथा सुनी। मैं इसलिए रो रहा हूं महाराज, भगवान ने हमको भाई नहीं दिया। यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना, मैं भरत बन के अपने भैया को प्रेम करता महाराज, इसलिए रो रहा हूं। उसने कही तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए। ये क्या, एक पर तो असर हुआ हो। हा? वो सौभाग्यशाली है जिनके साथ कोई बड़ा रह रहा है। वो सौभाग्यशाली है जिसको कोई आशीर्वाद देने वाला है। राम जी वन में गए, भरत जी को पिताजी का वचन है, गुरु जी कह रहे हैं, राम जी ने सूचना भिजवाई है, सुमंत जी कह रहे हैं, मां कौशल्या कह रही है, पूत पथ्य गुर आयसु अहई, राजा बन जाओ। बोले नहीं, मेरी तो एक ही बात है, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जा। भरत जी कहते हैं जब तक श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय का ताप ये समाप्त होने वाला नहीं है। सबको लेके भरत भैया चित्रकूट पहुंच गए, राम जी से मिले। गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा था, कल आपने सुना कि गुरुदेव आप लेकर आए, दर्शन प्राप्त हो गया, अब सबको लेकर वापस जाइए गुरुजी। गुरुदेव ने कहा राम कुछ दिन और रहने दीजिए यहां पर। राम जी चित्रकूट में पूरी अयोध्या की व्यवस्था किए हैं, अयोध्या वासी हैं। 4 दिन बीते हैं। रात्रि में भरत जी एकांत में बैठ के सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे भैया वापस चलेंगे। गुरु जी यदि कह देंगे तो भैया वापस चले जाएंगे। फिर सोचते हैं यदि गुरु जी को कहना होता तो अयोध्या में न कह दिए होते राम जी से, फिर ये बात ही न आती। मां कौशल्या कह देंगी तो चल सकते हैं, लेकिन मां कौशल्या तो राम जननी है, वो हठ नहीं कर सकती हैं। फिर मैं कहूं, फिर बोलूं क्या मुंह लेकर कहूंगा। मही अनुचर कर केतिक बाता, मेरी औकात क्या है कहने की, मैं कहने लायक हूं क्या। मेरे कारण ये सारा उत्पात हुआ है, क्या मुख लेके मैं कहूंगा कि भैया वापस चलिए। वो स्वामी जी कहते पूरी रात बीत गई, एकौ जुगुति न मन ठहराने, एक भी उपाय भरत जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भैया वापस चलेंगे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान ने एक सभा बिठाई चित्रकूट में, सबको बुलाया, जितने लोग अयोध्या से आए थे सब लोग बैठे और गुरु जी ने सबसे एक बात कही, देखिए आप सब में मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रघुवंश का गुरु हूं। उस
पद के नाते आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। राम को आप लोग भले न जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं राम कौन है। राम जीव नहीं है, राम भगवान है। पहली बार गुरुदेव ने अयोध्या वासियों के सन्मुख ये स्पष्ट कर दिया कि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। राम जी भगवान हैं, सूर्य वंश के सूर्य हैं। और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल, सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक। पूरा ब्रह्मांड राम जी की आज्ञा का पालन करता है। हम आप क्या है? यदि हमसे आप लोग उपाय पूछेंगे तो हम यही कहेंगे, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। राम जी की रुख की, राम जी की राजाज्ञा का यदि हम पालन करेंगे, इसी में हमारा और आप सबका हित समाहित है। ये मेरे हिसाब से करना चाहिए। ये उचित है कि हम लोगों को राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मेरे हिसाब से। अब आप लोग कहिए कि मैं राम जी से क्या कहूं। भरत जी बोले, गुरुदेव आज तक रघुवंश की विपत्ति को आपने संभाला है, और आज इस पापी से आप उपाय पूछ रहे हैं, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या होगा है? गुरु जी बोले, भरत बेटा बात तो तुमने एकदम सही की। मैंने जो कुछ भी किया राम जी की कृपा से किया है। एक बात मुझे कहने में संकोच हो रहा है भरत जी, यदि आप सहयोग कर दें तो राम जी वापस चलेंगे। भरत जी बोले, कैसे गुरुदेव? गुरु जी बोले, भरत बुद्धिमान उसी को कहते हैं बेटा, जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। अरध तजहि बुध सरवस जाता। भरत जी बोले, मैं आपकी बात समझा नहीं गुरु जी। गुरुदेव ने कहा कि एक उपाय है राम को वापस ले जाने का। 14 वर्ष वन में रहना है ना। यदि भरत जी आप और शत्रुघ्न जी दोनों भैया 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस जा सकता, लेकिन उनके स्थान पर आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे। गोस्वामी जी यहां लिखते हैं कि भरत जी इतने प्रसन्न भय कि ऐसा लगा मानो कि मरे हुए महाराज दशरथ वापस जीवित हो गए हो। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं गुरुजी, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले, फिर? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं अयोध्या की ओर लौट कर देखूंगा भी नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं अयोध्या। गुरुजी हम दोनों भाई शत्रुघ्न और मैं, हम जीवन भर वन में रह जाएंगे, यही समाप्त हो जाएंगे। यदि इस अधम के वन में रहने से रघुनाथ जी वापस चले जाए तो मैं यहीं से दौड़ जाता हूं वन में, आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी के इस वाक्य की, इस उत्तर की कल्पना भी नहीं थी किसी को। कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता है कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। गुरुदेव की मति हेरा गई, बिना कुछ कहे सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने स्वागत किया, स्थान दिया है। गुरु जी बोले, राम एक बात बोलूं, जुआड़ी केवल अपने दाव के बारे में सोचता है, दुखी केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है।
यदि हम कुछ कहेंगे तो हम दुखी हैं इस समय, स्वार्थ में आकर कोई बात कहेंगे राम, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप निर्णय लो कौन क्या करेगा। राम जी बोले गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप हमारे भगवान के रूप में हैं, आप जो जिसको आज्ञा देंगे सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप पहले राम को आज्ञा दीजिए और मैं देता हूं, आप कर आज्ञा सब सिरोधार्य करेंगे। क्या करूं मैं? गुरु जी बोले राम आज्ञा तो मैं दे देता, लेकिन एक बात कहें, भारत स्नेह विचार न राखा। आपके भाई भरत जी के प्रेम का अभी मुझे दर्शन हुआ थोड़ी देर पहले, और भरत जी का प्रेम जब मैंने सुना और देखा ना राम जी, तो वो देखने के बाद अब वशिष्ठ के विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई है। भरत स्नेह विचार न राखा। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं इस समय। मैं एक बात केवल कहूंगा कि जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए, उसी में सबका लाभ है। जैसे गुरु जी ने बात कही राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी बोले ठीक गुरुदेव, राउर जहां पर असनुरागो, भरत पर आपका इतना प्रेम उमड़ रहा है, मेरे भरत से भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है गुरुदेव। जिस शिष्य पर गुरु इतना प्रेम करने लगे उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। मैं भी वचन देता हूं जो भरत बोलेंगे मैं करूंगा। जब राम जी ये बात बोले तो देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई। अब क्या होगा? अब तो भरत जी बोल देंगे कि राम जी वापस चलिए, राम जी वापस चले जाएंगे। देवता डर गए। गुरु जी ने भरत जी से कहा, पुत्र ऐसा सुअवसर बारंबार जीवन में आने वाला नहीं है भरत। बेटा जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े भय है। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयना नेह जल बाढ़े, नीरज बोले कहबा मोर मुनिनाथ निबा, कहबा मोर मुनिनाथ निबा, एहि ते अधिक कहो मैं जानू, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर को भरत जी खड़े भय, पुलक शरीर सभा भय ठाड़े। जब गुरु जी ने कहा कि भरत बेटा जो कहना है आज बोल दो, भरत जी खड़े भय, उनके शरीर के एक एक रोम पुलकित है। हाथ जोड़कर खड़े भय, नेत्र से झरझर झरझर आंसू निकल रहे हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े। बोले मुझे जो कुछ भी कहना था
वो तो गुरुदेव भगवान ने सब कह दिया। अब इससे अधिक मैं क्या कहूंगा। गुरु जी की आज्ञा है कि बोलो, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने भैया के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। इनका क्या स्वभाव है, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। अपराधी पर कोह न, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका छोटा भाई हूं, मेरे पर क्रोध कैसे करेंगे। आज तक मेरे प्रभु ने मेरा कभी मन नहीं दुखाया। बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, एक साथ जन्म हुआ है, खेले पढ़े बढ़े, लेकिन आज तक मेरे प्रभु ने कभी मेरा मन नहीं दुखाया है, मेरा मन नहीं तोड़ा। आज हम आपको एक बात कहें गुरुदेव, बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना चारों भाई, तो भैया मुझे सामने के दल में, विरोधी दल में रखते थे। मुझे और शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को हमेशा अपने साथ रख लेते थे। एक दिन मैंने कहा भैया कि मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे सामने के दल में क्यों रखते हैं। तो कहा भरत, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। मैं तो गुरुजी देखता रह जाता था और उसी देखने के कारण मैं हारने लगता था। और जब मैं हारने लगता था तो इस पापी को जिताने के लिए मेरे रघुनाथ जी स्वयं हार जाया करते थे और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया खेल में। हारे हूं खेल जीता वही मोही, ये भरत जी कहते हैं। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जोही। कष्ट तो मन में एक बात का है प्रभु कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा है। भरत जी की बात को सुनकर गुरुदेव भगवान ने भरत जी का संभाल किया। राम जी ने कहा भरत, आज अपने अपने आप को आपने पापी कह दिया, आज के बाद कभी कहिएगा मत। मैं कहता हूं पुण्य से लोक तात तर तोरे। संसार में जितने पुण्यशाली जीव हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली लोग हैं, भरत जी आपके पांव के धूल के बराबर नहीं है। आपसे नीचे हैं सारे लोग। और आप मां कैकेयी को मां नहीं कहते हो। भरत, मां का कोई अपराध नहीं है भाई। राम जी कहते हैं मेरी मां कैकेयी को जो दोष देगा, कौन देगा? जिसने जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, वही मां कैकेयी को दोष देगा। दोष दे जननी जड़ते, मनुष्य नहीं होगा, जड़ होगा। जे गुर साधु सभा नहीं, जिसने जीवन में श्रेष्ठ की, साधुओं की सेवा नहीं की होगी, वही कहेगा कि पूरे प्रकरण में मेरी मां कैकेयी का अपराध है। मां का कोई अपराध नहीं है भाई। राम जी कहते हैं भरत, अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है। एक बात मैं कहूं आपसे, पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। इसलिए दर्शन करिए भरत जी, पिताजी ने मेरा त्याग किया, अपने प्राण का त्याग कर दिया, परंतु पिताश्री ने वचन का त्याग नहीं किया। पिताश्री को वचन प्रिय था, इसलिए एक वचन मानकर मैं वन में चला आया। क्यों? पिताजी को वचन से प्रेम है, इसलिए मैं वन में आ गया। जिस पिताजी ने वचन के लिए मेरा त्याग किया, प्राण का त्याग किया,
पिताजी के उस वचन का त्याग करने में आज राम को सोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा को देखकर हो रहा है। और मैं कहता हूं भरत जी, पूरी सभा के सामने कहता हूं, यदि आज आप कह दोगे ना भरत, तो मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा वचन पिताजी का, यदि आप कह दोगे तो। जब राम जी ने यह वाक्य कहा, भरत जी की मति हिल गई। इतना प्रेम इस अधम से कि मेरे लिए पिताश्री के वचन को भी प्रभु छोड़ने को तैयार हो गए। भरत जी चरणों को पकड़ लिए, बोले प्रभु मैं तो एक ही बात कहूंगा आपसे, नाथ जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभन होई, जनहित प्रभु चित क्षोभन होई, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, चुप ही रहे, चुप ही रहे, चुप ही रहे। भरत जी ने कहा प्रभु अब करुणा कर कीजिए सोई, हे प्रभु आप वही करिए जनहित, मेरा हित हो, प्रभु चित्त क्षोभ न होई, आप ऐसा करिए कि मेरा हित हो जाए और आपके हृदय को कष्ट न पहुंचे। आप मेरा मुख न देखिए प्रभु, जिसमें आपका मन प्रसन्न हो वो करिए। राम जी चुप हो गए, सोचने लगे क्या कहूं। इसी बीच मिथिला के दूत आकर कहे राम जी से, प्रभु जनक जी महाराज पूरा समाज लेके मंदाकिनी जी के किनारे आ गए। राम जी दौड़ कर गए, आदर स्वागत सम्मान करके लेकर आए, समाज को चित्रकूट में उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या मैया के पास गई। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा कि आप जनक जी से कहिए ना कि महाराज ऐसा कुछ करे कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। क्यों? मुझे पता है भरत यदि साथ में नहीं रहा ना तो प्राण का त्याग कर देगा। जिसे कौशल्या जी की बात कही हूं, आप चिंता, भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। से कहा गुरुदेव निर्णय लीजिए, पूरा समाज वन में बैठा हुआ है। गुरु जी गए जनक जी के पास, बोले महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। जनक जी अब आप निर्णय लीजिए, राजा हैं आप, ऐसा निर्णय लीजिएगा निर्णय कि सबका धर्म सम्मत हित हो। धर्म सम्मत हित कब होगा? जब राम जी वन में रहेंगे, भरत जी अयोध्या जाएंगे। जनक जी ये बोलेंगे कैसे भरत जी को कि आप लौट जाइए। जनक जी दौड़ गए भरत जी के पास।
बोले भरत जी, आप तो अपने भैया के स्वभाव को ठीक से जानते हैं ना, हम तो ये कहने आए हैं भरत जी, आप निर्णय ले लीजिए। भरत जी बोले, पिताजी नहीं रहे, अब जनक जी आप ही हम लोगों के पिता के रूप में हैं, गुरु जी भगवान के रूप में हैं। आप दोनों के रहते यदि ये बालक निर्णय लेगा उचित लगेगा क्या? आप लोग श्रेष्ठ हैं, आप लोग निर्णय लीजिए। कोई निर्णय नहीं ले रहा है। गुरु जी सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। बोले राम, मैंने जनक जी से कहा, जनक जी भरत जी को बोले, भरत जी ने ये कह दिया, अब बताओ हम क्या करें? तुम निर्णय ले लो ना राम। राम जी बोले, गुरुदेव आपकी चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। कोई निर्णय, सब मौन हो गया। अब कौन कहेगा? जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो भरत जी खड़े भये। भरत जी खड़े होकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले, बताइए आप क्या चाहते हैं? भरत जी बोले, मैं चाहता हूं पहली बात सहज सने। श्री राम श्री राम श्री राम। क्या बोले भरत जी? क्या बोले? सहज सने स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चार बिहाई। भरत जी बोले, मुझे पहले आपके श्री चरणों में सहज प्रेम चाहिए। सहज प्रेम। सहज प्रेम क्या है? जिस प्रेम को करना न पड़े, अपने आप होता रहे। जिस प्रेम को करना न पड़े, अपने आप होता रहे। आप बोलेगे महाराज ये कैसे संभव है? आप सांस लेते हैं कि अपने आप लेते हैं? आप जगे रहते हैं, सोए रहते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, दौड़ते हैं, आप श्वास लेते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये सहज व्यवहार है। भरत जी चाहते हैं मैं आपको प्रेम करता रहूं प्रभु, और मुझे पता न चल पाए कि मैं प्रेम कर रहा हूं। पहले ये मुझे प्रेम चाहिए। दूसरी सेवा चाहिए, स्वामी सेवकाई। सेवा कैसे चाहिए? स्वार्थ, छल और चार फल छोड़ के चाहिए। हम सेवा करेंगे तो बदले में कुछ नहीं चाहते, कोई छल नहीं प्रभु। और न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। कुछ चाहने के लिए सेवा नहीं चाहिए, बस सेवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बदले में। राम जी बोले, कौन सी सेवा चाहते हो? समाज में वस्तुतः हम और आप पांव दबाने को सेवा मानते हैं, लेकिन ये सेवा नहीं है माई बाप, ये आपका कर्तव्य है। कई लोग पांव तो दबाते हैं लेकिन बात एक भी नहीं मानते हैं। हाँ? तो इस पांव दबाने का कोई मतलब नहीं है। सेवा क्या है? श्रेष्ठ की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, यह श्रेष्ठ के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा पालन ये सेवा है। भरत जी बोले हम सेवा चाहते हैं। राम जी बोले कौन सी सेवा? भरत जी बोले आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना इससे बड़ी सेवा नहीं है। सो प्रसाद जन पावे देवा। मुझे वही प्रसाद चाहिए, आप जो कह दे प्रभु।
जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। प्रभु न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, उसी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा।
दयानाथ दयानिया है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ में है सारी व्यवस्था। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन कहूँगा, कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। आत्मसमर्पण है ये ये बहुत बड़ा मंत्र है जीवन का। कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी। भरत जी ने कहा प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप लोग थोड़ा आगे आगे बढ़ाइए, जगह है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, पीछे पीछे जगह नहीं बची बैठने की। आइए कीर्तन करते हैं 2 मिनट, तब तक आप आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जगह हो गया ना बैठने लायक, फिर भरेगा, फिर आगे बढ़वाएंगे। अभी जगह है क्या करेंगे, इतना ही जगह है, क्या करेंगे, उसी में बैठना, जहां जगह मिले बैठ जाना। क्या कहा भरत जी ने, जहां ले
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दो। हे राघव, जब तक आप नहीं कहेंगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, जो आज्ञा हो जाए नाथ। प्रभु ने, राम जी ने भरत जी को अपने पास में बिठाया, पास में कहा, भरत आप मेरे धर्म को भी जानते हैं, आप अपना धर्म भी जानते हैं, और आप सूर्यवंश की रीति को भी जानते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति। तरनी का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य कुल यानी रघुकुल। रघुकुल की रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरो बचन न जाए, बचन न जाए। राम जी बोले, भाई आप सूर्यवंश की रीति को जानते हैं, आप पिताश्री के सत्य को, उनके कीर्ति को, उनके प्रेम को जानते हैं। एक बात कहें भरत जी, हम सूर्यास्त के समय से पहले ही यदि सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए ना, संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ठीक ऐसा ही उत्पात हमारे घर में विधाता ने किया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए। लेकिन एक बात कहें भरत जी, पिताश्री के जाने के बाद भी अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। दर्शन करिए, पिता के रूप में साक्षात जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। अभी हम अनाथ नहीं भय हैं। आप चाहते हैं कि मैं कहूं आपसे, तो मैं केवल एक बात कहूंगा, आप अपना भी धर्म जानते हैं, आप मेरा भी धर्म जानते हैं। भरत भैया, आप अपने धर्म का पालन कर लीजिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करा दीजिए, बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। जब प्रभु ने ये बात कही कि सो तुम करहु करावहु मोहु, तो भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए। कहे, प्रभु जब मैं आ रहा था ना, तो तीर्थराज प्रयाग अर्थ धर्म काम मोक्ष सब देने को तैयार थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष। मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि जीवन की आखिरी सांस तक मुझे अपने प्रभु रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप आज्ञा करिए। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भाई मैं जानता हूं कि आप हृदय से कोमल हैं, उसके बाद भी आपको कठोर कहने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। राम जी बोले कि चलिए हम और आप मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। बोले, प्रभु आप मेरे से बंटवारा करेंगे ना? अयोध्या की सत्ता को आप छोड़कर आए और उस सत्ता को मैं भी छोड़कर आया हूं। आप संपत्ति बांटेंगे मेरे से? राम जी बोले, बांटेंगे भाई, लेकिन संपत्ति नहीं बांटेंगे। आज हम दोनों भाई मिलकर अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे। प्रभु कहते हैं,
बाटिय विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में यदि बंटवारा करना भी हो तो प्रयास करिए कि भाई की विपत्ति में बंटवारा हो। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते, बेटा भगवान से कहना कि प्रभु जीवन में कोई अभाव बना के रखिए। क्यों? अभाव बना रहेगा तो स्वभाव सदा रहेगा। अभाव समाप्त हो जाए ना तो स्वभाव को बिगड़ने में समय नहीं लगता। घर में उतनी ही संपत्ति हो कि जिसका बंटवारा ना करना पड़े, बांटना हो तो भाई की विपत्ति बांटिए। राम जी कहते हैं भरत भाई भुजा होता है। भाई को क्या बोला? भुजा। भुजा समझते ना? हाथ। हाथ क्यों कहा राम जी ने? राम जी कहते हैं भाई यदि हाथ की हड्डियों में 100 टुकड़े हो जाए, हड्डियों के भीतर में 100 टुकड़े, उसके बाद भी शरीर पर यदि कोई प्रहार करता है ना तो शरीर को बचाने के लिए हाथ ही सामने आता है। हाथ ये नहीं देखता कि मैं पहले से टूट गया हूं, सामने जाऊंगा और टूट जाऊंगा, नहीं। शरीर पर कोई प्रहार किया तो हाथ उसको बचाता है। राम जी बोले भरत आप मेरी भुजा हो। विधाता ने जो प्रहार किया है इसको मेरा भरत नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? मेरा यही निर्णय है, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भैया भरत जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत जी भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए, बोले प्रभु आपके श्रीमुख वचन से आज्ञा प्राप्त हुआ, नाथ भयउ सुख साथ गए। हम तो अभिषेक की सामग्री ले आए हैं, आज्ञा हो नाथ तो यही अभिषेक हो जाए। भगवान बोले अभी नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि से मिलिए, अत्रि मुनि जहां भी कहें आप इन सामग्रियों को सुरक्षित करा दीजिए। आज भी वो स्थान है जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे, बांदा रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कूप में अत्रि मुनि भरत जी को ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को सुरक्षित कराए और बोले भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल मात्र को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसको उसी क्षण समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कुएं की महिमा होगी। भरत जी राम जी से अनुमति लेकर 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए। 6ठा दिन सुबह का समय है, आज विदा का दिन है। यहां दर्शन करिए, सारे लोग बैठे हैं, पूरा समाज, सारे लोग सिर नीचे करके बैठे हैं। राम जी भी सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? कैसे भरत से कह दे कि आप चले जाइए। अब यहां एक सूत्र निवेदन करूं आपसे, हमारे श्रेष्ठ को हमसे कोई बात कहने में संकोच हो रही हो और हमें पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उनके कहने की प्रतीक्षा न की जाए, उनके संकोच को समाप्त करिए और बिना कहे उस कार्य को पूर्ण कर दीजिए। ये धर्म कहता है। राम जी संकोच में हैं कि कैसे कह दूं भरत जी आप चले जाइए। राम जी बोल नहीं रहे हैं, तो यहां भरत जी स्वयं खड़े हो गए। खड़े होकर भगवान के चरणों में दंडवत करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले भैया अब गोसाई मोहि देहु रजाई, मैं सेवऊं अवध अवधि भरी जाए अब गोसाई।
यहां राघु भरत जी भाषा पर ध्यान दीजिए। भरत जी कहते हैं अब गोसाई मोहि देहु रजाई। क्या दीजिए? रजाई। रजाई यानी राज आज्ञा दीजिए। राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा वही राज आज्ञा देगा। भरत जी कहना चाहते हैं कि मैं भले अयोध्या जा रहा हूं लेकिन आप राजा हैं, इसलिए भाई बनकर कहिएगा तो हो सकता है प्रेम में न जाऊं, लेकिन राजा बनकर जब आप राज आज्ञा दे देंगे प्रभु तो मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए भाई बनकर मत कहिए, राजा बनकर कहिए कि भरत तुम जाओ यहां से, मैं 14 वर्ष अयोध्या की सेवा करूंगा। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया और यहां भगवान ने बहुत शिक्षण दिया है। राम जी भरत जी से कहते हैं कि भाई अब आप मुखिया बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? मुखिया। मुखिया यानी मालिक। मुखिया का स्वभाव कैसा होना चाहिए? मुख जैसा। यहां दोहा है, इस दोहे को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन समझ में तब आया जब मानस जी को पढ़ा। ये भगवान श्री राम के श्रीमुख वचन है। भरत जी से कहते हैं भरत मुखिया होना कैसा चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, परंतु पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। आपके शरीर में सबसे अधिक काम कौन सा हाथ करता है? दाहिना हाथ। बायां हाथ कम करता है काम। मुख भोजन लेता है तो ये नहीं सोचता कि दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है, इसको ज्यादा प्रोटीन भेजो, बाएं को कम भेजो। नहीं, वो सिर से लेकर पांव तक विवेक पूर्वक सभी अंगों का समान रूप से पोषण करता है। मालिक को अपने घर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मुखिया है उसको सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। ये प्रसंग का सूत्र कहता है। आप दर्शन करिए, हाथ में चोट लग जाए हाथ काम करना बंद कर दे, आंख में चोट लग जाए आंख देखना बंद कर दे, पांव में चोट लग जाए पांव चलना बंद कर दे। लेकिन आपने क्या कभी मुख को काम करते बंद करते देखा है? मुख अपना काम बंद नहीं करता। मुख जानता है कि जिस दिन मैं बंद भया पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार घर के मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे पूज्य महाराज श्री का श्रीमुख वचन है। कहते बेटा मुखिया रूठ नहीं सकता। मुखिया दुखी हो सकता है लेकिन मुखिया रूठ नहीं सकता। छोटा रूठेगा बड़ा मनाएगा, जब बड़ा ही रूठ जाएगा तो कौन मनाएगा हो? राम जी नीति बताते हैं, सब प्रकार से भरत जी को समझाते हैं। भरत जी सुनते तो हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। क्यों? चिन्ह चाहते हैं। यहां मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित कर लिया। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। यहां राम जी का नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। और जैसे भगवान ने पादुकाओं को भरत जी को सौंपा है, अरे प्रभु कर कृपा पावर देने, प्रभु कर कृपा पावर देने, सादर भरत शेष धर लेने, सादर भरत शेष धर लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुक जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुक जामिक
मुदित अवलंबलहेते भरत मुदित अवलंबलहेते अस सुख जस सिय राम रहेते अस सुख जस सिय राम रहेते भरत मुदित भरत मुदित भरत मुदित। भगवान ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने पादुकाओं को शिरोधार्य किया है। भरत जी को ऐसा लगा मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या जा रहे हों। राम जी भरत जी गले लगे हैं, बहुत रोए हैं दोनों भैया। दोनों समाज को, मिथिला एवं अवध के समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके, आदर सम्मान करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया। 9 दिन का समय लगा चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में। कितना दिन? 9 दिन। अयोध्या जाने के साथ भरत जी ने पहला जो कार्य किया, भगवान के पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पे पधरा दिया। क्यों? राम जी राजा हैं। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर और माताओं से एवं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में समर्पित किया। गुरुदेव से पूछे, गुरुजी भैया मेरे वन में हैं, मैं महल में रहूंगा उचित लगेगा क्या गुरुदेव? गुरुजी बोले तब भरत जी ने कहा यदि आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं नंदी ग्राम जाके रहूं। अनुमति मिली, भरत जी अयोध्या छोड़ के नंदी ग्राम चले गए। कुटिया बना के उसी कुटिया में रहने लगे। रात को सोते समय सोचे कि भैया मेरे धरती पर सोए होंगे, मैं भी यदि धरती पर सोऊंगा तो स्वामी और सेवक की बराबरी हो जाएगी। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। स्वामी से नीचे सोना है। भरत जी के इस चरित्र का दर्शन करके पूरी अयोध्या भरत जी की जय जयकार करती है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहां पर अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम यो सपूरन होत जन्म भरत को मुनि मन अगम जम नियम क्षमता विषम व्रत आचरत को दुखदारी दम्भ दूषण दुखदारी दम्भ दूषण सुजस में स अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को हठि राम सन्मुख करत को हठि राम